गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, शरीर द्रव तथा परिसंचरण के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। इस क्रम में हमने हार्ट की संरचना के बारे में जाना, ब्लड फ्लो के बारे में जाना और किस प्रकार हार्ट और पूरे बॉडी में ब्लड का फ्लो होता है, ये सब हमने पढ़ा। आज हम देखते हैं कि ये सब जो क्रियाएं होती हैं उनका नियमन या उनका कंट्रोल किस प्रकार होता है। तो रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी, हृदय क्रिया का नियमन। हृदय के लयबद्ध संकुचन जो एक निश्चित क्रम में पैदा होने के भ्रूण में जब हार्ट बीट होना शुरू होता है तब से एक निश्चित क्रम में हृदय जो है वो स्पंदन करते रहता है मृत्यु तक, है ना। तो इसे ही हृदय स्पंदन कहते हैं। हृदय की पेशियों, हमने पहले पढ़ा था कि हृदय जो है वो पेशियों से बना हुआ होता है। इसका उद्दीपन स्वयं इसकी पेशियों से उत्पन्न होता है, इसलिए हृदय स्पंदन को पेशीजनक या मायोजेनिक कहा जाता है। हृदय में पेशियों के लयबद्ध संकुचन के लिए लयबद्ध आवेग उत्पन्न करने वाला तंत्र पाया जाता है और ये तंत्र आवेगों को हृदय से संचारित करता है। ये तंत्र हृदय पेशियों से निर्मित होता है, इसको हृदय चालन तंत्र कहा जाता है। ठीक? इस तंत्र का निर्माण शिरा आलिंद पर्व SAN साइनो ऑरिकुलो नोड हमने पहले पढ़ा है, और अंतर पर्व संधि तंतु आलिंद निलय पर्व ऑरिकुलो वेंट्रिकुलो नोड AVN और हिच के पुल हिच और पुरकिंजे के तंतु, ये सब मिलकर बनाते हैं। SA नोड दाएं आलिंद के ऊर्ध्व महाशिरा के छिद्र के पास पाया जाता है और हृदय के संकुचन के आवश्यक आवेग इसी नोड से उत्पन्न होता है। ऐसे नोड में उत्तेजन की क्षमता होती है जिससे वह हृदय में स्वचालित लयबद्ध संकुचन उत्पन्न करते हैं। ये आवेग जो है वो ऐसे नोड से सक्रिय विभव का संचरण, ऐसे नोड में क्या है, तंत्रिका तंतुओं का गुच्छा है ना, जहाँ से तंत्रिका की जो कोशिकाएं हैं वो पूरे हृदय में फैली हुई है उसके पेशियों में, और यहाँ से वो संचालन करती है। तो इसमें जो आवेग उत्पन्न होता है ये विद्युतीय आवेग होता है। ये दोनों पहले आलिंदों की भित्तियों में फैल जाता है और उसको संकुचित कर देता है। आलिंद लगभग एक साथ संकुचित होते हैं, पहले राइट वाला, उसके बाद जस्ट लेफ्ट वाला। सक्रिय विभव का ये आयोग का जो ऐसे नोड से संचरण अंतर पर्व संधि तंतु के द्वारा AVN तक होता है, ऑरिकुलो वेंट्रिकुलो नोड, है ना। हमने पढ़ा था कि ऑरिकल और वेंट्रिकल दोनों राइट और लेफ्ट साइड को जो विभक्त करती है, पट होती है सेप्टम, उसमें ऑरिकल और वेंट्रिकल के संधि स्थल पर एक नोड पाया जाता है जिसको ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड AV नोड कहा जाता है। इसमें अंतर आलिंद पट पर ये होता है। तो इसके आवेग जो है वो इसका संचरण हिच के पुल, ये जो है वो गुच्छों में, है ना, दोनों नीलाय की भित्तियों तक पहुंचा रहता है जिसको हिच बंडल या हिच पुल कहा जाता है। इसके द्वारा दोनों नीलय की भित्तियों तक ये आवेग को पहुंचाता है। इन तंतुओं के द्वारा नीलय में संचरण तीव्र गति से होता है, लेकिन AVN में आवेग का संचरण धीमी गति से होता है, इसलिए आवेग नीलय में कुछ विलंब से पहुंचते हैं। इसके कारण आलिंदों का संकुचन पूर्ण हो जाने के बाद ही दोनों नीलय में आवेग का संचरण होता है और नीला का संकुचन होता है। इस प्रकार SAN हृदय की भित्ति निर्धारक यानी गति निर्धारक यानी कि पेस मेकर का काम करता है और इसका आवेग उत्पन्न करने की दर 72 से 80 प्रति मिनट होती है, और AVN और अन्य तंतुओं की उत्तेजनशीलता की दर से काफ़ी अधिक होता है, इसलिए ये हृदय के अन्य संधि पर्व और तंतुओं के स्व उत्तेजनशीलता का नियंत्रण करके हृदय का नियमन करता है, हृदय दर का नियमन करता है। ठीक। इसके अलावा इसको हम ऐसे पढ़ सकते हैं कि हृदय दर का नियमन 3 प्रणालियों के द्वारा होता है। एक तो तंत्रिकीय नियंत्रण, जिसको अभी हमने पढ़ा, तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा हृदय की गति का नियंत्रण होता है। दूसरा हार्मोनल नियंत्रण। अच्छा, ये तंत्रिकीय नियंत्रण का जो मेन नियंत्रण है वो मस्तिष्क में पाए जाने वाले मेडुला ऑब्लोंगेटा, जिसमें कि एक हृदय स्पंदन केंद्र होता है, हार्ट बीट सेंटर होता है, अथवा इसको कार्डियक सेंटर भी कहा जाता है, इसके द्वारा नियंत्रण होता है ना। और क्रियात्मक रूप से इसके 2 भाग होते हैं, कार्डियक निरोधक
मतलब इसके गति को नियंत्रित करने वाला, अगर बढ़ गया तो रोकने वाला, और एक कार्डियक त्वरक यानी अगर इसकी गति कम हो गई तो इसको बढ़ाने वाला। तो दो केंद्र होते हैं और इनके ही द्वारा पूरे उसका नियंत्रण होता है। इसमें कार्डियक त्वरक केंद्र से एक जोड़ी सिंपैथेटिक तंत्रिका तंत्र शिरा आलिंद पर्व को आवेग भेजता है, जिससे हृदय की धड़कन बढ़ जाती है। इसी प्रकार कार्डियक निरोधक तंत्र एक केंद्र से एक जोड़ी पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिका या वेगस अथवा संदमक तंत्रिका के द्वारा शिरा आलिंद पर्व को आवेग भेजा जाता है, इससे हृदय की धड़कन कम होती है। इस प्रकार कंट्रोल किया जाता है ना। वेगस तंत्रिका के अंतिम सिरे से एसिटोकोलिन का स्रावन होता है, जो शिरा आलिंद पर्व को संदमित करके हृदय स्पंदन को कम कर देता है। और सिंपैथेटिक तंत्रिका तंत्र के द्वारा एड्रेनालिन का स्रावन होता है, जो शिरा आलिंद पर्व को उद्दीपित करके हृदय की धड़कन को बढ़ाने का काम करता है। एसिटोकोलिन जो है वो कम करने का और एड्रेनालिन जो है वो बढ़ाने का काम करता है। और दूसरा हार्मोनल नियंत्रण, एपिनेफ्रिन या एड्रेनालिन और नॉन एपिनेफ्रिन या नॉर एड्रेनालिन, ये दोनों हृदय की दर को बढ़ाने का काम करते हैं। हालांकि एड्रेनालिन का प्रभाव ज़्यादा होता है। थायरॉक्सिन भी हृदय की दर को बढ़ाने का काम करते हैं। तीसरा है रासायनिक नियंत्रण। इसमें अगर ब्लड का पीएच मान कम हो, है ना, अधिक ताप और अधिक CO2, ये हृदय का दर को बढ़ाते हैं। जबकि अगर पीएच का मान अधिक होता है और कम तापमान कम होता है तो हृदय की दर जो है वो कम हो जाती है। इस प्रकार हृदय गति का नियमन किया जाता है। अब हम देखते हैं परिसंचरण की विकृतियां क्या हैं। जब बॉडी में परिसंचरण होता है रक्त का, तो उसमें कौन कौन सी विकृति आ सकती है। इसमें सबसे पहला है रक्तदाब या अति तनाव। इसके बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। इसको उच्च रक्तदाब के रूप में जाना जाता है। बहुत ज़्यादा तनाव जो होता है वो रक्त दाब की वह अवस्था है जिसमें रक्तचाप जनरली 120/80 से अधिक हो जाता है। इस मापदंड में 120 मिलीमीटर Hg, और Hg मतलब होता है मरकरी, है ना। मरकरी मिलीमीटर में मरकरी के दबाव को स्टैंडर्ड मानकर नापा जाता है। को प्रकुंचन या पंपिंग दाब और 80 mm Hg को अनुशीतलन यानी विश्राम काल सहज रक्तदाब कहा जाता है। यदि किसी रक्तचाप या रक्तदाब बार बार मापने पर भी व्यक्ति 140/90 या इससे अधिक होता है तो ये अति उच्च तनाव को प्रदर्शित करता है। उच्च रक्तचाप जो है वो हृदय की बीमारियों को जन्म देता है और अन्य महत्वपूर्ण अंग जैसे कि मस्तिष्क और वृक्क जैसे अंगों को भी ये प्रभावित करता है। नेक्स्ट आता है हृदय धमनी रोग, CAD। हृदय धमनी बीमारी या रोग जो है वो जनरली एथेरोस्क्लेरोसिस के रूप में संदर्भित किया जाता है, जिसमें हृदय पेशी को रक्त की आपूर्ति करने वाली वाहिनियां जो है वो इफेक्टेड होती है। ये बीमारी धमनियों के अंदर कैल्शियम, वसा और अन्य रेशी उत्कों के जमा होने से होता है, जिससे धमनी की जो रिक्त स्थान होता है और काशिका होती है वो सक्रिय हो जाती है। और नेक्स्ट बीमारी है हृदय शूल, एंजाइना। इसको एंजाइना पेक्टोरिस, हृदय शूल पेक्टोरिस भी कहा जाता है। हृदय पेशी में जब पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है तब सीने में दर्द, वक्ष पीड़ा होता है, जो एंजाइना हृदय शूल की पहचान है। हृदय शूल स्त्री या पुरुष दोनों में किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन मध्यावस्था या वृद्धावस्था में ज़्यादा होता है और ये अवस्था रक्त बहाव के प्रभावित होने से भी होता है। और अंतिम हृदयपात या हार्ट फेलवर। हृदयपात वह अवस्था है जिसमें हृदय जो है वो शरीर के विभिन्न भागों को आवश्यकता अनुसार रक्त की आपूर्ति नहीं कर पाता है और इसको कभी कभी संकुलित हृदयपात भी कहते हैं, क्योंकि जो हमारा फेफड़ा होता है उसका संकुलन हो जाना भी उस बीमारी का प्रमुख लक्षण होता है। हृदयपात ठीक हृदय घात की भांति नहीं होता है, जहाँ पर हृदय घात में हृदय की धड़कन बंद हो जाती है, जबकि हृदयपात में हृदय पेशी को रक्त आपूर्ति अचानक अपर्याप्त हो जाने से अचानक
क्षति पहुंचती है, पर इससे इलाज के द्वारा सही किया जा सकता है। तो आज हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।